अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज फिर प्लस स्मार्ट चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत ज़बरदस्त अमल लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, मर्द या औरत की शहवत को बांधना। यह हमारे पास बहुत से फरमाइशें हैं इस किस्म की कि ख़वातीन की तरफ से ज़्यादातर हमें ये फरमाइश मिली है कि उनके जो शौहर हैं दूसरी औरतों में दिलचस्पी रखते हैं और घर में इंटरेस्ट नहीं लेते। शौहर दूसरी औरत का सोचेगा भी नहीं अगर आप ये अमल करेंगे। दूसरी औरत के बारे में शौहर सोचेगा भी नहीं। ये शौहर को काबू करने का आसान तरीन हल है। ये अमल अगर आप कर लेते हो तो शौहर फिर हमेशा के लिए आपका ही हो जाएगा। बेलगाम को लगाम अगर डालना चाहते हैं आप तो ये अमल आपने करना है। एक ही दिन का ये बहुत मुजर्रब अमल है और मर्द के लिए तो किया ही जा सकता है। अगर कोई औरत भी इस किस्म का बिहेव रखती है तो उसके लिए भी उसकी शहवत को भी बांधा जा सकता है इस अमल के ज़रिए। इस अमल के लिए आपको ये 4 सुइयाँ चाहिए। ये आपके सामने मौजूद हैं, देख लें। ये बड़ी वाली सुइयाँ आपको चाहिए 4 अदद। ये देखिए, ये 4 हैं मेरे पास। ये 4 सुइयाँ आपको चाहिए बड़ी वाली। और एक ये गिलास आपको चाहिए जिसमें रेत भरी हुई हो। ये देखें, ये रेत से भरा हुआ है और ये इस रेत को लेने से पहले ख्याल रखना है कि ये ऐसी रेत ना हो जैसी गलियों में पड़ी होती है वहाँ से उठा के लाई जाए, जो कि नापाक होती है। बच्चे भी उसके ऊपर सारा दिन खेलते हैं और जानवर भी आपको पता है कि गलियों में आजकल घूमते हैं। ऐसी रेत ना हो जैसे नई रेत कोई मंगवाता है कहीं से, दरिया में से निकाली जाती है, तो उसमें से आपको ये पाक रेत लेनी है और ये रेत आपके पास एक गिलास चाहिए। अब चलते हैं अमल की जानिब। और अमल की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। इसी तरह आपको इस अमल की इजाज़त भी हो जाएगी। आप इजाज़त के लिए कमेंट ना किया करें और ना ही व्हाट्सएप पे इजाज़त मांगा करें। इजाज़त हम वीडियो में ही दे देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि वीडियो को मुकम्मल यूट्यूब पर ही देखें। तो चलते हैं आप हमारे आज के अमल की जानिब। और दोस्तों, इस अमल को किसी भी दिन और किसी भी वक्त किया जा सकता है। इसके लिए वक्त की और दिन की कोई कैद नहीं, जब दिल चाहे कर लें आप। आपने सबसे पहले ये सामान पूरा करना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपके सामने मौजूद भी है। उसके बाद आपने ये एक सुई उठानी है और इस एक सुई पर आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। इस सुई पर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। उसके बाद फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने इस सुई को इस रेत में गाड़ देना है। किसी भी जगह पे गिलास के अंदर ये उल्टा करके आपने सुई को लगाना है, यानी नोक वाली जो साइड है वो आपने नीचे रखनी है, अंदर चली जाए। इस तरीके से आपने इसको इसके अंदर गाड़ देना है, बिल्कुल बराबर कर देना है। ये आपकी एक सुई का काम मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने दूसरी सुई उठानी है और इस पर भी आपने वैसे ही अमल करना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे और 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के इस सुई को भी आप इसी तरह इस रेत में गाड़ देंगे, बराबर कर देंगे। फिर तीसरी सुई उठाएंगे और तीसरी सुई पर भी बिल्कुल सेम ऐसे ही अमल आप करेंगे। 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के। लेकिन जब अमल आप कर रहे होंगे, आपने तसव्वुर अपने को मजबूत रखना है, या जिसके लिए आप ये कर रहे हैं, अगर कोई खातून अपने शौहर के लिए कर रही है तो उनकी तस्वीर भी सामने रख सकती है और जहन में तसव्वुर यही रखना है कि इस शख्स का सेक्स जो है उसको हमने बंद करना है, या शहवत को हमने इसकी बंद करना है। तो तीसरी सुई भी फिर आप इस तरह पढ़ाई मुकम्मल करके फिर इस तरह गाड़ देंगे और इसी तरह फिर आप चौथी सुई उठाएंगे और चौथी सुई पर भी वैसे ही अमल करेंगे। 3 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे, 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ी जाएगी और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद तसव्वुर मजबूत रखते हुए अपने शौहर का या जिसकी भी सेक्स आप बंद करना चाहते हो, या जिसकी भी शहवत को आप बंद करना चाहते हो, उसके लिए तसव्वुर मजबूत करके या तस्वीर सामने रख के इस अमल को करके और चौथी सुई को भी आपने गाड़ देना है। दोस्तों, इस गिलास को उठा के आपने
महफूज जगह पर रखना है जहां ये बच्चों की पहुंच से भी दूर हो और बड़ों की पहुंच से भी दूर हो, ताकि आपको इसका रिजल्ट अच्छी तरह से मिल जाए। ये एक ही दिन आपने अमल करना है और इंशाल्लाह तीसरे दिन इसका रिजल्ट आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। वो मर्द जो अपने आप को शाहज़ोर समझता है और जो किसी को भी खातिर में नहीं लाता, वो औरत पर कादर नहीं रहेगा। जब भी वो औरत के करीब जाएगा या किसी घर से बाहर किसी दूसरी औरत के पास जाने की कोशिश करेगा तो उस पर कादर नहीं हो पाएगा, वो वहाँ बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो ये अमल आपने करके रख देना है, आपका मसला हल हो जाएगा। और जब कभी वो खातून ये चाहे कि इसको मैंने खोल देना है, इस मर्द की शहवत को खोलना है, तो इन्हीं सुइयों को वो बाहर निकाल देगी और रेत को किसी पाक जगह पर डाल दिया जाएगा, नापाक जगह ना हो, जहाँ कदमों के आने का अंदेशा कम से कम हो, तो वहाँ आप इस रेत को डाल दीजिएगा। दोस्तों, ये अमल तो इस तरीके से हो गया और ये मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें किसी का सेक्स बांधा गया है, उसके लिए फिर हम आपको एक अलग वीडियो बना के देंगे। उसमें भी ऐसे है, अब ये तो आपके पास मौजूद है, आपने इसको बांधा है, आपने सुइयां निकाल दी और खुल गया। लेकिन अगर आपके शौहर का सेक्स किसी और ने बांधा हुआ है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तो मालूम नहीं कि किसने बांधा हुआ है, उसका भी हम इंशाल्लाह हल बताएंगे। लेकिन ये आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप कहेंगे तो हम आपको वो वीडियो बनाकर भी पेश कर देंगे, उसमें अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि अगर किसी और ने आपके शौहर का सेक्स बांधा हुआ है और वो आपके साथ यानी अपने घर में अपनी बीवी के साथ भी बिल्कुल फेल हो जाता है और कुछ नहीं करता या कुछ कर नहीं सकता, कादर नहीं हो पाता, तो उस सेक्स को खोलने के लिए भी हम आपको एक अमल बताएंगे। लेकिन वो आपके कमेंट्स पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कमेंट्स करते हो। अगर आपको वो अमल चाहिए तो बताइएगा, फिर हम आपकी खिदमत में वो अमल भी पेश कर देंगे। अगर मैं अभी बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि आपकी समातों पर गिरा गुजरे। तो दोस्तों, आज का अमल यहाँ ख़त्म होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर किसी को अपने घर का रास्ता दिखाए। बाहर की तरफ कोई शौहर या कोई औरत बाहर की तरफ दूसरों की तरफ देखकर मुंह ना मारे, अपने घर में ही रहें और हलाल में रहें, हराम में ना जाए। और दोस्तों, आखिर में फिर रिक्वेस्ट, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।